सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, कल भारत सरकार ने रबी की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की घोषणा करी है, जिसमें गेहूं का एमएसपी 110 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, सरसों का 400 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है, सूरजमुखी का 209 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। तो इसी तरीके से लगभग 6 फसलों का, जो रबी की फसल है यानी जो अभी सर्दियों में जो फसल होंगी, उनका एमएसपी बढ़ाने का सरकार ने ऐलान किया है। और जैसे ही सरकार का ऐलान हुआ तो प्रधानमंत्री जी से लेके और नीचे तक तमाम मंत्रियों ने इसको क्रांतिकारी कदम बताने में कोई देर नहीं की। बाकायदा जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो कह दिया कि सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और कृषि मंत्री ने भी कहा, उन्होंने तो आंकड़े गिनवा दिए कि भाई फलानी फसल का हमारे 8 सालों में 47% रेट बढ़ गया, फलानी फसल का 75% बढ़ गया। ऐसे बहुत सारी बातें कही गई। तो असल में इसकी सच्चाई क्या है, किसानों को कितना फायदा होगा ये एमएसपी बढ़ने से, ये समझना बड़ा जरूरी है। और असली मुद्दा क्या है ये भी जानना जरूरी है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये सरकार ने कोई अलग से कुछ नया काम नहीं किया है एमएसपी बढ़ाने की घोषणा करके। हर साल जब रबी और खरीफ का जब सीजन आता है तो हर साल फसलों का एमएसपी कुछ ना कुछ बढ़ाया जाता है। जैसे पिछली बार गेहूं का जो एमएसपी था वो 40 रुपया बढ़ा था। अब की बार जो गेहूं का एमएसपी है वो 110 रुपया बढ़ा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2014 से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ऐसा हो रहा है। उससे पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, या उससे पहले जो प्रधानमंत्री होते थे, उनके समय में भी हर साल खरीफ और रबी की फसल के समय ये बढ़ाया जाता था। तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसको कोई क्रांतिकारी ऐसा कोई कदम बता के, जैसे कई न्यूज चैनल्स ने, जो खासकर गोदी मीडिया है, उन्होंने तो कह दिया कि किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट, किसानों को बम्पर फायदा होगा, बम्पर मुनाफा होगा। ऐसी ऐसी हेडलाइन बहुत सारे न्यूज चैनलों ने चला दी। तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि किसानों को कितना फायदा होगा। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है, जो गेहूं का बढ़ाया गया 110 रुपया क्विंटल, ये लगभग लगभग 5% के आसपास की बढ़ोतरी है एमएसपी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो इन्फ्लेशन चल रही है, जो महंगाई चल रही है, वो 7.4% की दर से चल रही है। जो नॉर्मल जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, यानी जो महंगाई है, अगर इस 5% की बढ़ोतरी को देखा जाए तो इस 5% की बढ़ोतरी से तो जो महंगाई बढ़ने से किसानों का नुकसान हो रहा है उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 7.4% है। मान लीजिए 100 रुपया किसी चीज का है, उसकी लागत बढ़ के हो जाएगी 107 रुपया 40 पैसे, और 100 रुपया से बढ़ के उसकी जो आमदनी होगी, या जो उसकी उससे बेचने से जो आएगा, वो 105 रुपया। यानी अभी भी उसको 2.4% का घाटा रहेगा, अगर आप सिंपल उसका इन्फ्लेशन को काउंट कर लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और ये भी है कि जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड का जो सिनारियो चला हुआ है, इस सिनारियो में इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अभी मैं कल परसों मंडी में था, मैंने देखा वहां पे 2400 रुपया प्रति क्विंटल अभी गेहूं बिक रहा है। सीजन जो पुराने वाले में गेहूं की बात कर रहा हूं, जैसे अपने गांव में ठेकों में स्टोर कर लेते हैं कुछ गेहूं, तो वो जो गेहूं आके नवंबर दिसंबर में जो बेचते हैं कुछ किसान, उसकी मैं रेट बता रहा हूं कि जो अप्रैल के समय जो फसल हार्वेस्ट करी थी गेहूं की, वो अभी 2400 रुपया प्रति क्विंटल उसका रेट है। और इंटरनेशनल मार्केट में जो गेहूं का रेट है वो अभी लगभग $330 प्रति टन है। $330, आप $1 में 83 रुपए के हिसाब से भी लगाओगे तो लगभग 2739 रुपया प्रति क्विंटल अभी इंटरनेशनल मार्केट में रेट है। यानी जो अमेरिका यूरोप के किसान है, जिनको भारी भरकम सब्सिडी मिलती है, वहां भी जो रेट है वो 2739 रुपया प्रति क्विंटल है। हमारे यहाँ पे किसान को जो सब्सिडी के नाम पे उसको कुछ नहीं मिलता, सरकार द्वारा मदद के नाम पे उसकी कोई मदद नहीं की जाती है, वहां पे अभी रेट बढ़ के जो होगा वो 2125 रुपया प्रति क्विंटल होगा। यानी वहां से अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 615 रुपया प्रति क्विंटल कम है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले अभी हमारे देश में किसानों को मिलने वाला रेट। तो कुल मिला के, और ध्यान रखने योग्य बात यह भी जो मैंने बताई, हमारे यहाँ पे सरकार किसानों की कोई मदद नहीं करती सब्सिडी के नाम पे। अमेरिका जैसे किसानों में 42 लाख रुपए की सब्सिडी एक किसान को सालाना दी जाती है। अन्य जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये भी है कि भाई जो असली मुद्दे थे उन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा। मैं उसमें चाहे बात कांग्रेस की हो जाए या बात बीजेपी की हो जाए, असल में हमें एक चीज को समझना पड़ेगा किसान भाइयों। असल में हम थोड़ा सा भोलेपन में होते हैं,
तो सरकारें क्या करती है, सरकार हमेशा गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देती है। यानी कभी एक नारा देंगी, चुनाव से पहले एक वादा करेंगी, चुनाव अगर वो जीत जाएंगे तो उसके बाद उस वादे को वो शिफ्ट कर देंगे और नई चीज पे ले जाएंगे, और किसान समाज, आम आदमी वो उसको भूल जाता है। वादा तो कांग्रेस ने भी किया था और बीजेपी ने भी किया था कि भाई स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी देंगे, C2+50% फार्मूले के अनुसार। तो बात तो C2+50% फार्मूले की होनी चाहिए। ये कह रहे हैं हमने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ा दिया, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अगर आप C2+50% फार्मूले के अनुसार यदि आज गेहूं का एमएसपी आप निकालोगे तो हरियाणा पंजाब में यहाँ पे लागत ज्यादा है, तो C2+50% फार्मूले के अनुसार गेहूं का एमएसपी लगभग 4,000 रुपया प्रति क्विंटल बनना चाहिए। लेकिन ये अभी 2,125 करके तालियां बजा रहे हैं कि हमने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया, सारी चीजें कर दी। एक संगठन है OECD, ये 35 देशों का संगठन है। इस संगठन ने कुछ दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उस रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि जिस एमएसपी का वादा लगातार सरकारों द्वारा भारत के किसानों के साथ किया गया था, आप स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी की बात तो छोड़ दीजिए, जिस एमएसपी का वादा लगातार सरकारों ने किया, जो CACP अभी घोषणा करती है, अगर वही एमएसपी 23 की 23 फसलों पे भारत के किसानों को दिया जाता तो भारत के किसानों को पिछले 17 सालों में लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का फायदा होना चाहिए था, जो उनको नहीं दिया गया। अगर आप टोटल किसानों के ऊपर कर्जे की बात करें, यदि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो वो लगभग 10 से 12 लाख करोड़ रुपया है। तो यदि वो कर्जा भी हटा दे तो भी लगभग 33 से 35 लाख करोड़ रुपया अभी भी सरकारों की तरफ बकाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मुद्दा असली जो है उस पर बात होनी चाहिए कि आप स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी कब दोगे। कुछ दिन पहले सरकार ने A2+FL के अनुसार देना शुरू किया, A2+FL फार्मूले के अनुसार, लेकिन ढिंडोरा पीट दिया हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। जबकि A2+FL में और C2 इनपुट कॉस्ट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। 3 फार्मूले होते हैं, A2, A2+FL और C2। A2 जो इनपुट कॉस्ट का जो फार्मूला होता है, उसमें आपका बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, आपका दवाइयों का खर्चा, ये नॉर्मल आपका आ जाता है। A2+FL में इस खर्चे के साथ आपका फैमिली लेबर भी जोड़ दिया जाता है कि भाई आपका फैमिली लेबर हो जाएगा, जो आपकी बाहर की मजदूरी है वो भी हो जाएगी, आपका बीज, खाद, दवाइयों का खर्चा सारा हो जाएगा। जबकि C2 होता है, उसमें बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका फैमिली लेबर, आपका नॉर्मल लेबर, जमीन बेशक आपकी खुद की हो, जो आपका जो ठेके का रेट है, भाई मान लीजिए 50,000 रुपया प्रति एकड़ अगर ठेके का रेट है तो 50,000 रुपया भी इनपुट कॉस्ट में जोड़ा जाएगा, बेशक आपकी जमीन खुद की हो। इसके अलावा जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, जैसे ट्रैक्टर है आपका, रोटावेटर है आपका, सुपर सीडर है आपकी, ट्रॉली है आपका, हैरो है आपका, कल्टीवेटर है, एक साल में उसका प्राइस डेप्रिसिएशन कितना होगा, यानी उसकी कीमत कितनी कम होगी। मान लीजिए ट्रैक्टर आपका 6 लाख से घट के 5 लाख पे रह गया, तो जो 1 लाख उसकी प्राइस डेप्रिसिएशन होगी, ये भी इनपुट कॉस्ट में जोड़ी जाएगी। ये C2 फार्मूले में आता है और फिर उसमें 50% जोड़ के दिया जाएगा। ये C2+50% फार्मूले की बात है। तो बात तो ये होनी चाहिए कि C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी आप कब दोगे, लेकिन उसकी कोई बात नहीं होती। 2018 में CACP भी खुद ये रिकमेंड कर चुका है कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई अभी तक अता पता नहीं है। इतने दिनों तक आंदोलन चला, उसकी प्रमुख डिमांड थी कि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून होना चाहिए, लेकिन उस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं है, कोई अता पता नहीं है। एक एमएसपी कमेटी बना दी गई जिसमें सरकार के दरबारी, सरकारी चापलूस तथा कथित किसान नेताओं को ले लिया गया, जो सारों का, जिनका कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ाव रहा है और जो कहीं ना कहीं आंदोलन के विरोध में थे, उन तमाम लोगों को किसान नेताओं के तौर पे एमएसपी की कमेटी में लेके खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। अगर इसके अलावा आप एक बात और देखोगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 में प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, दावा किया था कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो 2022 आ गया। जबकि हकीकत ये है, दोगुनी होने की तो बात छोड़ दीजिए, कई राज्यों में तो एनएसओ के आंकड़े के अनुसार किसानों की आमदनी घट गई है। तो क्या कोई बीजेपी से गोदी मीडिया वाले ये सवाल करेंगे कि भाई आपने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, तो देश में कितने किसानों की आय दोगुनी कर दी इन्होंने, कितने राज्यों में किसानों की आय दोगुनी कर दी, जरा उसका कुछ डाटा दे दे। उसका कोई अता पता नहीं है। इस सरकार की एक सोच है कि एक झूठ को 100 बार बोलते चलो, और जब वो झूठ पकड़ा जाए, जब उस झूठ के इम्तिहान का समय आ जाए, तो फिर नया झूठ बोल दो और उससे बड़ा झूठ बोलो, ताकि जनता उसमें उलझ जाएगी। 2-4 साल बाद उस झूठ के इम्तिहान का टाइम आएगा, फिर उससे भी बड़ा झूठ बोल दो। ऐसे ये झूठ बोलने में ये लगे रहते हैं। इनसे कोई पूछे तो सही
कि भाई आय दुगनी किसी किसान की आपने करी या नहीं करी, जबकि आपने लागत जो है, आप पेस्टिसाइड दवाइयों की बात कर लीजिए, दोगुने दुगने एक साल के अंदर उनके रेट दोगुने बढ़ गए। अब डीजल की बात कर लीजिए, 2014 में जब आपकी सरकार आई थी, जब डीजल का क्या रेट था और आज क्या रेट है, जमीन आसमान का फर्क है, लगभग दोगुना प्राइस हो गया। आप जो और इक्विपमेंट आते हैं उनका रेट कितना बढ़ गया, चाहे बात आप रोटावेटर की कर लें, आप सुपर सीडर की कर लें, आप किसी भी चीज की कर लें, उनका रेट कितना बढ़ा, आप इसकी बात कर लीजिए। तो कुल मिला के सरकार का एक एजेंडा है कि झूठ बोलो, वो भी बड़ा बोलो और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, और फिर गोदी मीडिया का एक बड़ा नेटवर्क है, उस झूठ के प्रचार प्रसार में लग जाता है, उसको क्रांतिकारी कदम बता के। जबकि हकीकत ये है, जो ये कल का जो एमएसपी बढ़ोतरी हुई है, ये नाकाफी है। पहली बात तो ये स्वामीनाथन के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी होना चाहिए। और दूसरी अगर बात भी करें, जब इन्फ्लेशन ही 7.4% बढ़ गया है, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनली गेहूं की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो किसानों को ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। तो कम से कम इतना तो करते कि भाई 20% 15% की बढ़ोतरी होती, जिससे किसान को लगता कि कुछ बढ़ा है। इसमें तो उसका जो लागत जो बढ़ने से खर्चा जो उसका बढ़ा है, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है इस 5% बढ़ोतरी में। तो इसीलिए साथियों, जो ये पूरा जो मामला है, ये पूरा एक तरीके से ढकोसला है और इसमें कुछ नहीं है। ये ऊँट के मुंह में जीरा जैसी चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय